आज हम चर्चा ब्यूबोनिक प्लेग की करने जा रहे हैं, क्योंकि ब्यूबोनिक प्लेग का इसके कुछ केस चाइना में कंफर्म किए गए हैं, इनर मंगोलिया में। इसीलिए आज हम इस बात पर, इस ब्यूबोनिक प्लेग के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना गवर्नमेंट कोई भी चीज़ छुपाने में माहिर है। उसका अच्छा उदाहरण है कि जब कोविड-19 पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में तकरीबन फैला था, तब चीनी सरकार ने उसको छुपाया। उसकी वजह से आज पूरा विश्व इस महामारी को झेल रहा है। यदि उसने WHO को और बाकी देशों को इस चीज़ के बारे में बता दिया होता, तो आज ये महामारी ना फैली होती और दूसरे देश इससे पहले प्रिकॉशन लेकर के बच गए होते। आज हम ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि यह चाइना में, इनर मंगोलिया में इसके कुछ केस पकड़े गए हैं। जैसा कि समाचार के द्वारा हमें पता चला है कि कुछ ही केस पकड़े गए हैं। अब ये तो चूंकि अंदर की बात है कि चाइना के अंदर कितने केस हैं वो तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ही जानती है, और वो किसी भी चीज़ को छुपाने में माहिर है। अब इस ब्यूबोनिक प्लेग के ऊपर हम ये जो चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम इसे बता देते हैं कि देखिए, प्लेग होते हैं 3 प्रकार के। पहला प्लेग होता है न्यूमोनिक प्लेग, दूसरा होता है सेप्टिसिमिक प्लेग, तीसरा होता है ब्यूबोनिक प्लेग, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ब्यूबोनिक प्लेग जो है, ये एक ऐसी महामारी है जो है स्मॉल मैमल्स के द्वारा फैलती है, जिसमें कि इन्फेक्टेड फ्लीज के द्वारा ह्यूमन बींग्स में फैलती है। अब जैसे कि इन्फेक्टेड फ्लीज हैं, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। इन्फेक्टेड फ्लीज जैसे कि ये है इन्फेक्टेड फ्लीज। इनको ये फ्लीज अंग्रेजी का शब्द है और इसका हिंदी रूपांतरण है पिस्सू। ये जो है जंगली जानवरों में, जैसे कि चूहे हैं, जंगली खरगोश हैं, गिलहरी हैं, इन पर पाए जाते हैं। इनके द्वारा ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य में फैलते हैं। ये देखिए किस प्रकार के जंगली जानवरों में पिस्सू पाए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं चित्रों के द्वारा। एक और पिस्सू का चित्र मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये है पिस्सू। ये जंगली जानवरों में पाए जाते हैं। इनके द्वारा घरों में जंगली चूहे पाए जाते हैं। चूहे आते हैं आपका राशन खाने के लिए। उसके द्वारा पिस्सू जो है, इनके ऊपर जंगली जो होते हैं, वो किसी मनुष्य के ऊपर फैल जाते हैं किसी कारणवश। यदि वो उसको कहीं काट लेता है, तो उससे जो है बैक्टीरिया एंटर कर जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस बैक्टीरिया के द्वारा ब्यूबोनिक प्लेग फैल रहा है, उसका नाम है येरसीनिया पेस्टिस, और ये बहुत ही छोटे मैमल्स में पाया जाता है। और इसकी वजह से जो है, इसके अंदर इन्फेक्टेड फ्लीज हैं। फ्लीज मतलब कि जो पिस्सू हैं, वो आदमी को जिस जगह पे काटेंगे, वहाँ पे बैक्टीरिया जिस क्षेत्र, आपके शरीर के जिस क्षेत्र में, जिस भी इन्फेक्टेड एरिया में प्रवेश करेगा, वहाँ पर मोटे मोटे फोड़े हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले चित्र में दिखाया था। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है मोटे मोटे फोड़े हो जाते हैं। और बैक्टीरिया, चूँकि जो येरसीनिया पेस्टिस का बैक्टीरिया, उसको कैल्शियम की आवश्यकता होती है और बॉडी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो जिस शरीर के जिस क्षेत्र में वो एंटर करता है, वो वहाँ से मल्टीप्लाई होना शुरू करता है। और इससे
मनुष्य की, अगर इसको समय पर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो इससे मनुष्य की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। इसमें ब्यूबोनिक प्लेग में अगर किसी को एक्सपोजर हो जाए इस बैक्टीरिया से तो उसे 1 से 7 दिन लगते हैं इफेक्ट होने में और सिम्टम आने में। जैसे कि इसके कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि फीवर हो जाना, हेडेक हो जाना, वोमिटिंग आना, और जिस भी क्षेत्र में आपके शरीर में बैक्टीरिया चला जाता है उधर सूज जाता है, फोड़ा जैसा हो जाता है, पेनफुल हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा। इसका जो ट्रीटमेंट यही है कि यदि आप अफेक्टेड हो जाते हैं इससे, सिम्टम जैसे ही पहला सिम्टम दिखाई देता है तो 24 घंटे के अंदर आपको तुरंत एंटीबायोटिक का डोज लेना पड़ेगा और तुरंत अस्पताल में एडमिट होकर के एंटीबायोटिक डॉक्टरों द्वारा जो भी उपचार के लिए युक्त है वो आपको दिया जाएगा। ये एक ऐसी महामारी है जिसको हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ये बीमारी जो है, अगर जब एक बार किसी को हो जाती है तो उसके बचने का तरीका यही है कि इसमें व्यक्ति को क्वारंटीन होना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये एक आदमी से दूसरे आदमी में बहुत जल्दी फैलती है। इसने तकरीबन आज से 600-700 साल पहले, लगभग 14 सेंचुरी में तकरीबन यूरोप की 50 मिलियन आबादी बर्बाद कर दी थी। मतलब कि 50 मिलियन आबादी मर गई थी। वो लगभग 1/3 आबादी थी पूरे वर्ल्ड की। तो आप समझ सकते हैं कि इस ब्यूबोनिक प्लेग से कितना नुकसान हो सकता है व्यक्ति को। चूँकि ये ब्यूबोनिक प्लेग अभी चाइना में फैला है तो हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। हो सकता है कुछ महीने बाद ये घूमते फिरते इंडिया में भी प्रवेश कर जाए, तो किसी को पता नहीं 2020 का साल कैसा जाएगा। एक तो वैसे ही कोरोना की महामारी से इंडिया परेशान है, जो कि चाइना ने हमें गिफ्ट में दिया है, और उसके बाद दूसरी ये महामारी ब्यूबोनिक प्लेग। इससे हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।